गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ डेली की तरह हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को कवर कर लेते हैं। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रिएक्ट करता है, इसलिए ध्यान से सारी कंडीशन को सुने। सबसे पहले आपको यहां पे देखने को मिलेगा एक इस तरह का प्रॉपर चैनल पैटर्न चलता हुआ आ रहा था, जिसको हम काफी लंबे टाइम से यहां पे डिस्कस कर रहे थे और इसी के आसपास मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट करके अभी ऊपर की साइड पे जाना चालू किया है। लास्ट डे थर्सडे को जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही थी उसमें काफी अच्छा यहां पे मोमेंटम होता हुआ नजर आया था मार्केट में, पर टुवर्ड्स दी एंड यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, 3 दिन की छुट्टी आ रही थी, उस वजह से एक अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी और मार्केट एकदम सेंटर में यहाँ पे क्लोज करके खत्म हुआ था। तो इसके बीच में हमने यही प्लान किया था कि जब तक मार्केट इसके बीच में बना रहता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अपर साइड पे एक अच्छा मोमेंटम जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट एटलीस्ट 300 से लेकर 350 के जोन को क्रॉस करना चालू करता है। डाउन साइड पे हमने बात करी थी कि ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है इसके नीचे जब हम जाते हैं तभी ये पूरा ब्रेकआउट जो हुआ है ये हमें फेल होता हुआ नजर आएगा। सो आज के दिन हमें ग्लोबल सेंटीमेंट्स वगैरह की वजह से मार्केट काफी अच्छा गैप अप देखने को मिला और उसके बाद एक अच्छी यहाँ पे अपसाइड का फर्स्ट कैंडल के साथ ही, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के साथ ही एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। फिर पूरा दिन मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज एक रेंज में पड़ा हुआ था, क्योंकि डाउन साइड से गैप अप खुल के प्लस उसके बाद कंटिन्यू भाग के हम एक अच्छा मोमेंटम कर चुके थे। तो उसके बाद मार्केट में और अपर साइड पे जाने के लिए स्टॉप लॉस नहीं बचते, स्ट्रेंथ नहीं बच पाती है, उस वजह से पूरा दिन हमें मार्केट साइडवेज देखने को मिला, पर अभी भी हायर साइड पे ही हम अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। तो कल के दिन हमारा प्लान किस तरह से रहना चाहिए? सबसे पहले तो अगर मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का इसी प्राइस के आसपास खुलता है तो आज के दिन गैप अप खुल के मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करा है और ये चैनल पैटर्न भी अभी तक हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर नहीं आया है। डाउन साइड पे अच्छा सपोर्ट लेके हम ऊपर जाना चालू करें हैं, तो फ्लैट प्राइस के आसपास वगैरह खुल के अगर वापस से मार्केट अपने हाई को क्रॉस करता है तो हमारा पॉजिटिव साइड पे, बाइंग साइड पे ही माइंडसेट रहना चाहिए। और रही डाउन साइड की बात, तो कोई मेजर वीकनेस का साइन तो हमें इस चैनल पैटर्न की लोअर साइड जब ब्रेकडाउन होगी तब इसके नीचे ही देखने को मिलेगा। यहीं पे हम कंसोलिडेट करके अच्छा खासा ऊपर निकलना चालू करें हैं। यहाँ पे 4 दिन की एक प्रॉपर हमने रेंज बनाई थी, अच्छा कंसोलिडेट किया था, उसका भी हमने ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेकडाउन होना चालू होते हैं या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइस बनना चालू होता है, तभी हम सेल साइड के लिए सोच सकते हैं। और अग्रेसिव सेलिंग तो हमें जब भी देखने को मिलेगी, फर्स्ट साइन इसके नीचे हमें देखने को मिलेगा जहां से ये हमारा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, और फिर मेजर साइन हमें इस चैनल के लोअर साइड के नीचे ही देखने को मिलेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले इस लेवल के आसपास से हमने एक ब्रेकआउट किया था 47,000 के आसपास से, डॉट उसी को मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ था। एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया था लास्ट डे पे हमें, और हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी कैंडल में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और इस तरह से यहाँ पे इस लो से लेकर इस हाई तक को हमने कैलकुलेट किया था। तो एग्जैक्टली 0.618 का गोल्डन जोन भी यहीं पे इसी लेवल के आसपास निकल के आ रहा था। तो प्लान हमने इसी तरह से किया था कि अगर ये सेलिंग यहाँ पे कोई वीकनेस वाली सेलिंग नहीं है, सिर्फ इस वजह से सेलिंग है कि मार्केट में एक बड़ा लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, बड़ी 3 दिन की छुट्टी आ रही थी, तो यहाँ पे काफी सारे लोग अपने प्रॉफिट को बुक करके जाना पसंद करते हैं, अननेसेसरी रिस्क लेके जाना पसंद नहीं करते हैं। तो उस वजह से अगर ये सेलिंग देखने को मिली होगी तो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट या तो डायरेक्टली बड़ा सा गैप अप खुलता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल के मार्केट 300 350 इस लेवल को एटलीस्ट क्रॉस करना चालू करता है, तो इसके ऊपर हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट कहीं पे भी इसी जोन के बीच में बना रहता है तो हम इनसाइड कैंडल के अंदर में बने रहेंगे, बड़ी सी कैंडल के अंदर में बने रहेंगे, तो इस बीच में हमें जिगजैग वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और सेलिंग के लिए हमने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही यहाँ पे प्लान किया था जब ये पूरा ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आ जाए इसके नीचे। तो नीचे तो हम आए नहीं, यहाँ पे भी हम खुले नहीं, डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुलता हुआ नजर आया। तो इससे हमें ये शो होता है कि सिर्फ मार्केट में लॉन्ग वीकेंड आ रहा था, उस वजह से यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और डायरेक्टली गैप अप खुल के जैसा हमने प्लान किया था, फर्स्ट टिक के साथ ही ये सारे जो यहाँ पे एंड में सेलर्स आते हुए नजर आए थे ये हमें ट्रैप होते हुए नजर आया और फर्स्ट कैंडल में ही एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। फिर उसके बाद पूरा दिन मार्केट सेम कैंडल के अंदर में यहाँ पे जिगजैग एकदम साइडवेज हमें बिहेव होता हुआ नजर आया। कि सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर हम जब भी प्लान कर सकते हैं जब ये ब्रेकआउट जो यहाँ से हमने किया है ये हमें कुछ फेल होता हुआ नजर आता है या फिर कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइस एक्शन बनना हमें चालू होता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस किसी भी लो को हम यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे जो भी लो लगा रहा है उसके ऊपर ही हमें यहाँ पे लो देखने को मिल रहे हैं, सेम लेवल के आसपास देखने को मिले, फिर वापस से यहाँ पे मार्केट हायर लोज बनाना चालू कर दिया, हायर हाइज हायर लोज इस टाइप से। सो अच्छा खासा हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है, तो कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बनना चालू होगा तभी हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर कुछ प्लान कर पाएंगे सेल साइड पे। अदरवाइज यहाँ पे एकदम इस बीच के अंदर में कुछ भी हमें प्लान नहीं करना है, ये साइडवेज रेंज है पूरी, इसका अगर मार्केट वापस से ब्रेकआउट करना चालू करता है फ्लैट वगैरह खुल के तो यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा कौन सा रहेगा इस लेवल के आसपास। एक बार पीछे हम चेकआउट कर लेते हैं, जैसा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं
एग्जैक्टली ये वो पूरा जोन था जहां पे मार्केट ने एक बार शार्प कैंडल के साथ ऊपर जाने की कोशिश करी। डॉट इस लेवल के आसपास 47,800 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, तो ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। इसके आसपास 30-40 पॉइंट की हम रेंज कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। यहां तक के लिए हम पहले प्लान कर सकते हैं, फिर जब इसको मार्केट कुछ क्रॉस करेगा, इसके ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल क्लोज करेगा, तभी हम फर्दर आगे के लिए सोच पाएंगे, जहां पे 48,000 वगैरह के आसपास हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। सो सिंपल रखेंगे एक लाइन में प्लान को कि यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो 47,000 के आसपास तक के लिए पहले प्लान कर सकते हैं, फिर प्रॉफिट बुक करना या फिर एटलीस्ट ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। फिर इसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट करते हैं तो 48,000 के आसपास तक हम जा सकते हैं। वैसे भी ये पूरी जो रेंज हमें बनती हुई नजर आ रही है, इतने पॉइंट्स का टारगेट हम, ये जो छोटी सी रेंज है यहाँ पे इस तरह से हमें देखने को मिल रही है, इतने पॉइंट्स का टारगेट हम अपर साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे फिर हम वैसे भी 47,000 के आसपास पहुंचने वाले होंगे। इतनी जितनी रेंज की हमें लेंथ देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम ऊपर की साइड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर यहां से कुछ ब्रेकआउट होना चालू होता है तो डायरेक्टली अगर कुछ गैप अप खुल जाता है या फिर गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन के केस में पहले 5-7 मिनट हमें वेट करना है। अगर गैप डाउन खुल के तुरंत मार्केट ऊपर आ रहा है, तब तो क्या होगा, ये वापस से हम रेंज के अंदर में आ जाएंगे, तो इसके बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। फिर वापस से मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है, तभी हम कुछ प्लान कर सकते हैं। अब सपोज डायरेक्टली गैप डाउन खुल के मार्केट, लेट सपोज यहाँ पे इसकी लोअर साइड वगैरह पे कहीं पे गैप डाउन खुला, फिर नीचे ब्रेकडाउन करना चालू कर रहा है, तो कम क्वांटिटी के साथ हम थोड़ा ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं। इस तरह से ट्रेंड चल रहा है, इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो 50% क्वांटिटी के साथ हम ये गैप फिलिंग ट्रेड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर यहां से कुछ ब्रेकडाउन होता है, एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम की कोई कैंडल वगैरह यहाँ पे क्लोज होती है इसके नीचे, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के और क्वांटिटी भी कम रखते हुए लेस रिस्की माइंडसेट के साथ ये गैप फिलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें गैप देखने को मिल रहा है। अब सपोज करते हैं गैप अप हमें देखने को मिल गया, तो गैप अप में क्या होगा, आज के दिन गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ही ऊपर भागा है, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए तो हमें प्लान नहीं रखना है। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो चीज ऑलरेडी कम है जिसकी प्रोबेबिलिटी, उसके लिए हम क्यों प्लान रखें। तो सपोज गैप अप खुल के मार्केट कंटिन्यू भाग रहा है, तो कुछ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस प्राइजेक्शन मिलता है, इस तरह से वापस ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम बाइंग साइड के लिए प्लान रख सकते हैं। या फिर मार्केट गैप अप खुल के तुरंत नीचे निकलना चालू करता है, तो फिर जब तक मार्केट अपने हाई को क्रॉस ना करे तब तक हमें बाइंग के लिए प्लान नहीं करना है। और वापस से मार्केट रुक रुका के वापस ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हम यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी से सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। यानी कुल मिला के एक लाइन में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 5-7 मिनट हमें देखना है। अगर मार्केट नीचे निकल रहा है, सेकंड प्राइजेक्शन पे हमें यहाँ पे काम करना है। नीचे निकल रहा है तो इस तरह से सेकंड प्राइजेक्शन पे सेल कर सकते हैं, या फिर नीचे निकल के वापस हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, तब हम बाय के लिए प्लान रख सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे रेंज का अपर साइड का रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली 47,660 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर मार्केट कुछ ब्रेकआउट करना चालू करता है, पहला टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास हो सकता है। इसके थोड़े से पहले से ही हमें ट्रेल करना जरूरी है। नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा 48,000 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। डाउन साइड पे 47,375 के आसपास एक सपोर्ट है, उसके नीचे 47,175 के आसपास सपोर्ट है। फिर उसके नीचे अगर हम चेकआउट करते हैं तो 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, और उसके नीचे 46,737 के आसपास एक सपोर्ट है। अब हम लोग आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी और इसका चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा है, बस एक ही मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी का ये गैप हमने फिल कर दिया है, पर इसमें अभी तक भी गैप फिल होता हुआ नजर नहीं आया है, और यहां से एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर ही हम काफी अच्छे से यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं। सो अगर सही लेवल के आसपास खुल के मार्केट वापस से हाई को क्रॉस करता है, तो हमारा पॉजिटिव साइड पे, बाइंग साइड पे ही माइंडसेट रह सकता है, जहां पे धीरे धीरे करता हुआ मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है। और यूं भी हम चेकआउट करते हैं तो इस टाइप से जो ये यहाँ पे चैनल पैटर्न बनता हुआ आ रहा था, इसके आसपास या इसके ऊपर हमने क्लोज करना यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो इसके ऊपर अगर सही लेवल के आसपास खुल के हाई को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही हम ट्रेवल कर रहे होंगे, तो हमारा पॉजिटिव साइड पे, बाइंग साइड पे ही माइंडसेट रहना चाहिए। सेलिंग के लिए जब भी प्लान करेंगे जब या तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह के नीचे मार्केट आना चालू करता है, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होता है। अदरवाइज जहां पे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे हमें बाइंग साइड पे फोकस रखना है। फिलहाल ऐसा यहाँ पे चार्ट में कोई भी यहाँ पे वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 21,435 से लेकर 500 के जोन में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि वो जो बड़ा सा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है वन डे टाइम फ्रेम पे, इसी लेवल के आसपास हमें फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। अभी जो हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हैं वो 21,235 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे 21,101 के आसपास सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। कुल मिला के इसमें भी बैंक निफ्टी जैसा ही केस है, मार्केट गैप अप खुला, डायरेक्टली इसके आसपास या इसके ऊपर गैप अप खुले, तो ये सारे सेलर्स यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आए। और पिछला मोमेंटम काफी अच्छा बाइंग साइड पे था, तो फर्स्ट कैंडल के साथ काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, सारे सेलर्स ट्रैप हुए, फिर उसके दिन अंदर में ही मार्केट पूरा दिन घूमता रहा। तो ये डाउन साइड पे हमारा सपोर्ट है। अभी इसके नीचे अगर निकलते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ये लेवल के आसपास 20,935 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। बीच में अगर एक माइनर सपोर्ट हम मार्क करना चाहें तो इस लेवल के आसपास कर सकते हैं, जो कि 21,000 का राउंड नंबर लेवल भी हो जाता है, और यहीं पे ये हमें गैप भी फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। ये जो पूरा हमारा गैप पड़ा हुआ है, ये इसी लेवल के आसपास, इसी जोन के आसपास हमें फुलफिल होता हुआ नजर आएगा।
इसके नीचे 20,817 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो जाता है, जहां से हमने ये पूरा ब्रेकआउट किया है। प्लान इसमें भी सिंपल रहेगा, इस बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता है तो पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रहेगा, नीचे अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो यहाँ पे सेकंड प्राइसिंग के बाद हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट सेलिंग जो भी हम प्लान करेंगे उसको 50% क्वांटिटी से प्लान करना है या फिर आराम से अवॉइड कर देना है, जो फर्स्ट सेलिंग हमें निकलती हुई नजर आएगी। बेटर ये हो जाता है सेकंड प्राइसिंग पे हम यहाँ पे सेल करें। और गैप अप एंड गैप डाउन में सेम बैंक निफ्टी जैसा ही प्लान रहेगा जो हमने डिस्कस करा। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास आके, जो कि हमें 526 530 के आसपास देखने को मिल रहा है। आज के दिन यहाँ पे एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हमने लगाया है कुछ पॉइंट से, पहले 26 के आसपास देखने को मिल रहा था, अभी 529 के आसपास ये हमारा हाई हो चुका है। कुछ पॉइंट से हम इसके ऊपर जाते हुए नजर आए थे। यहाँ पे एक काइंड ऑफ पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम हमने लास्ट कैंडल के अंदर में ही काम किया है। तो सही लेवल पे मार्केट ओपन होता है और वापस से हाई को क्रॉस करना चालू करता है, तो इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रह सकता है। प्रॉपर इनसाइड कैंडल तो नहीं कह सकते हम परफेक्टली, पर इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सेलिंग के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है, ऑल टाइम हाई के आसपास भी चल रहे हैं, नए ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहे हैं। तो सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर अभी हम यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, जब तक कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइक्शन नहीं बनता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह ब्रेकडाउन होना चालू नहीं होते हैं। क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन करके नीचे जाने की कोशिश भी करी थी, सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश करी थी, पर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट लगाते हुए पूरा ऊपर आ चुका था और यहाँ पे सभी सेलर्स को ट्रैप कर लिया। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम सेलिंग के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट कंडीशंस और लेवल्स को समझने के लिए। लेवल्स तो सारे एज इट इज वही रहेंगे, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी परफेक्टली यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉट उसी लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, जो उसका ऑल टाइम हाई हो जाता है। कुछ पॉइंट से सिर्फ हम 3 पॉइंट से उसके ऊपर गए थे, बाकी वहीं पे एग्जैक्टली गैप अप खुल के मार्केट उसी लेवल के आसपास पूरा दिन रेजिस्टेंस लेता रहा। कल के दिन अगर वापस से मार्केट इसको क्रॉस करता है तो हमारा पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रह सकता है, जहां पे ये कुछ हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस 22,600 के आसपास रहेगा, उसके ऊपर 22,690 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। डाउन साइड पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर मार्केट अपने लो को ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो हम कम क्वांटिटी से यहाँ पे ये गैप फिलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसमें भी अगर कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेकंड प्राइसिंग बनता है तो हमें और भी अच्छा कंफर्मेशन यहाँ पे मिल सकता है। और सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो आज के दिन गैप अप खुल के फर्स्ट टिक के साथ मार्केट ऊपर भागा, फिर पूरा ऑलमोस्ट साइडवेज से नीचे आता हुआ नजर आया। सो इस प्रोबेबिलिटी के लिए हम प्लान नहीं रखेंगे। गैप अप खुलता है तो यहाँ पे सेकंड प्राइसिंग पे हम यहाँ पे या तो बाय कर सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, या फिर इसी तरह से नीचे आना चालू करते हैं तो सेकंड प्राइसिंग पे इस तरह से बाय कर सकते हैं, या फिर सेकंड प्राइसिंग पे यहाँ पे अगर मार्केट रुक के ब्रेकडाउन कर रहा है, सेकंड ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर हम उस पर सेल प्लान कर सकते हैं। और डायरेक्टली अगर मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है, जैसे डायरेक्टली इस लेवल के आसपास या जहां पे अभी मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इसके नीचे अगर हम कहीं गैप डाउन खुल जाते हैं, तो पहले अगर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है तो उसे हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। वापस से सेकंड प्राइसिंग बनता है तो हम थोड़ा सा और सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे इस लेवल के आसपास तक हम प्लान कर सकते हैं, या फिर यहां से जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। बस एक लाइन में सिंपल सा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे वो अगेंस्ट द ट्रेंड रहेगा। तो या तो हम चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो अवॉइड करके जहां पे अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिले, सपोर्ट लेता हुआ दिखे मार्केट, तब हम वहां पे बाइंग के लिए प्लान रख सकते हैं, या फिर उसको कम क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं 50% क्वांटिटी के साथ। बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है। बाकी कोई भी सच वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट कोई डिप वगैरह देता है, तो हमारा बाइंग साइड पे फोकस रह सकता है। जैसे सपोज मार्केट नीचे निकला या गैप डाउन वगैरह खुल के गैप फिल करा, इसके आसपास से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, तो हमारा पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रह सकता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।